बस एक महीना रह गया है भगवान केदारनाथ जी की यात्रा के लिए, जिससे कि पानी जाता है पूरे सोनप्रयाग मार्केट तक। इतनी बर्फबारी भी होती थी गांव में। इसी वाले घर पे आया था दीदी को भेजने के लिए। मुनकटिया गणेश महाराज जी का मंदिर। बढ़िया बात है भाई, जिम्मेदारी संभालना जरूरी है। सुबह के करीब 6:15 बजे। अभी आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई, दूर क्षितिज पे चंद्रशिला चोटी दिखाई दे रही है और उसके पीछे सनराइज की लालिमा बड़ी गजब की लग रही है। और दूसरी तरफ यहाँ बर्फीले हिमालय पर्वत बड़े ही सुंदर चमक रहे हैं अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव से। बाकी जैसे जैसे हरियाली बढ़ते जा रही है तो यहाँ पे जो सेब का पेड़ है इस पे भी देखिए छोटी छोटी कोंपलें आने लगी हैं। बाकी ये वाला सेब का पेड़ तो बड़ा फेमस है भाई, दीदी के वीडियोस में आपने देखा ही होगा जब वो इन पेड़ों से सेब निकालते हैं। वैसे तो ना दीदी लोगों के घर के सामने पे ये जियो का टावर है, लेकिन सिर्फ 4G सिग्नल आते हैं और वीडियो को अपलोड करने के लिए जब तक किसी नंबर पे कॉल ना करो तब तक स्पीड अच्छी नहीं आती है अपलोडिंग की। अब आजकल बसंत ऋतु का टाइम है तो गांव में आसपास आपको आजकल खूब सारी पक्षियां जो कि घोंसला बनाने की तैयारी में लगी हैं आराम से दिख जाएंगी। और ख़ासकर जो पुराने ज़माने के पठाली वाले घर हैं उन पे तो फिर कहना ही क्या, और उनमें भी गौरैया पक्षी सबसे ज़्यादा घोंसला बनाते हैं। दीदी लोगों के इस घर पे अपना जो मेन काम था वो तो लगभग हुआ पूरा। बस अब मिस्त्री के हाथ में बात है कि वो उस डिज़ाइन को कैसे अच्छे से अच्छा बना पाते हैं। बाकी कल रात को यहाँ पे UPVC की खूब सारी विंडोज़ वगैरह उतारी हैं, तो आज से सारी ये विंडो वगैरह इंस्टॉल होने लग जाएंगी इस घर पे। जगह तो छुड़वाई हैं अच्छे तरीके से, और सबसे बढ़िया बात इन पे कि चारों ओर से पत्थर लगाया हुआ है चौखट पे। वैसे ना मुझे अपने वाले घर पे भी सारी विंडो UPVC की लगवानी थी, लेकिन तो उस समय थोड़ा सा सबका प्लान बना नहीं। लेकिन जब बाद में ना जो नॉर्मल वाली खिड़कियां हैं उन पर खर्चा आया ना बहुत ही ज़्यादा भाई, उसके हिसाब से UPVC की खिड़कियाँ बहुत सस्ती पड़ती हैं और पानी से भी ख़राब होने की टेंशन नहीं, फिनिशिंग भी बढ़िया, सब चीज़ें बढ़िया रहती हैं। बाकी मिस्त्री भी लगातार लगे हैं अपने काम पे, अलमारी पे काम करने पे। इस वाले काम में यहाँ तो बहुत समय लगने वाला है। बस अब मेरा काम तो यहाँ का कल ही पूरा हो चुका था, शायद अब मैं आज या कल में घर को निकल जाऊंगा। बाकी खिड़कियों पे UPVC फ्रेम लगने के बाद तो काफ़ी सही लग रहा है। ब्लैक कलर का पत्थर और उस पर वाइट कलर की UPVC विंडो फ्रेम। अभी तो इन पे पल्ले फिक्स होंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है भाई। कुछ फिक्स ग्लास वाले हैं, कुछ स्लाइडिंग वाले, शायद इन पे तो फिक्स ग्लास लगेगा अभी। घर पे तो काम लगातार चलते रहेंगे। अब आएंगे यहाँ पे कुछ दिनों के बाद, तब तक मिस्त्री लोग काफ़ी काम निपटा देंगे यहाँ का। ठीक है, मिलते तब हैं कुछ दिनों के बाद। आज फिर से ये गाड़ी आप चलाओगे, बाइक में चलाओगे। बाकी ऊपर 2 मिस्त्री भाई लगे हैं TV पैनल स्टोरेज वगैरह बनाने पे। ठीक है, तब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद आते हैं। अब हमको जाना है यहाँ से लंच वगैरह करने के लिए किमाना की ओर, और शायद आज शाम को या फिर कल सुबह मैं घर को निकल जाऊंगा। आजकल देखिए यहाँ मार्केट बिल्कुल सुनसान हो रखी है क्योंकि सभी गाड़ियाँ लगी हैं इंटर कॉलेज में। यहाँ रोड पे काम चल रहा है, अच्छे तरीके से पेंटिंग होगी, यात्रा की तैयारियाँ सब चल रही हैं। यहाँ से अभिजीत जा रहा है मेरी बाइक को ले जाके। लाइसेंस है? लाइसेंस भी है। उम्र कितनी है? अभिजीत तो गया बाइक से, हम जाएंगे गाड़ी से। त्रिजुगी नारायण से किमाना की ओर जाते हुए घना सा जंगल है और रात को इस जंगल में चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और आजकल भी देखिए टूरिस्ट व्हीकल आ रहे हैं लगातार। थोड़ा सा आगे आते ही देखिए सामने जंगल में कितने सारे बुरांस के फूल हैं। मतलब आजकल कोई इन जंगलों में जाएगा ना, एड़िया 3 तो ऐसे ही लग जाएंगे भाई, क्योंकि लाल लाल फूल खिले हैं और आजकल ही ये चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। दिन के 1:45 बजे करीब पहुंच चुके हैं बैंड के पास में। बाकी अब लंच करने के लिए चलते हैं किमाना वाले घर पे। किमाना जाने के लिए अब हमें चढ़ाई पे चढ़ना होगा थोड़ी सी दूरी तक। यहाँ पे टूटा हुआ है पानी,
गर्मियों का समय है तो पानी जोड़ देते हैं। ऐसे जानवरों के लिए चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे है नौका धारा। यहाँ पे बड़ा सा टैंक बना है जिससे कि पानी जाता है पूरे सोनप्रयाग मार्केट तक। बाकी यहाँ किमाड़ा खोला में कुछ समय पहले खूब सारे ऐसे पीले पीले सरसों के खेत थे, लेकिन अभी पूरे फूल उनसे निकल चुके हैं। हाँ नमस्कार, ठीक ठाक। ओके कुछ नहीं हो रहा। मैं आया तिरजुगी नारायण एक दिन रात प्रीति के घर पे, दोबारा आया नहीं है। अब बीज लेके भी ऊपर भाग गया। है ना? बीज नहीं पूछे भी नहीं। माँ ने बीज भेजे थे घर से, ककड़ी वगैरह के, क्या करूं? भूल ही गया मैं उसके बारे में। वही तो। बाकी प्रीति के घर पे यहाँ पे भगवान श्री त्रिवी नारायण जी के मंदिर की फोटो लगी है। सोची इतनी बर्फबारी भी होती थी गांव में, पर अब पता नहीं क्या हो गया, गर्मी बढ़ने लगी और इतनी बर्फ देखना तो बहुत मुश्किल हो गया भाई। सबसे बढ़िया तो इनके घर से बाहर के नज़ारे हैं। चारों ओर खूबसूरत सा माहौल। सामने इस वाली घाटी में केदारनाथ धाम वाला रूट। पहले वाला घर ये यहाँ पे है, देखिए उस पर पूरी चिनाई पत्थरों से करी है। कॉलम की कोई भी जगह नहीं, कोई भी कॉलम नहीं है उस पे। तो प्रीति ने गर्मा गर्म लंच बना के भी तैयार करा हुआ है। तो इन्होंने बाल क्यों बनाए? कब चाय खत्म हो गई थी। पहाड़ों में चाहिए कैसा भी मॉड्यूलर किचन बना लें, पर जमीन पे बैठ के खाना खाने का तो मजा ही कुछ अलग है। क्यों? तो पेड़ तो तब जमीन पर क्या बना, तभी नहीं पड़ा डाइनिंग, तभी नहीं बनाया हमने। चलो जी, गर्मा गर्म लंच भी बन के तैयार है। स्वादिष्ट सा पहाड़ी खाना, राजमा चावल, पुदीने की चटनी, माल्टे, घी और नींबू का अचार। भाई तुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि घी दो मतलब तुझे वो कहावत नहीं बोलनी पड़ेगी कि मैंने आज सांप देखा यहाँ से घी के डब्बे। पर घी खाली मैं नहीं खाना ना अभी। ना हाँ तूने खाना, हमने नहीं खाना। खा के बताओ कैसा हो रहा है। हो रहा है ना टेंशन। हम आई, वीडियो बनाई है, ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो दिन में लंच के बाद आराम करने का मन तो करता ही है। बाकी यहाँ प्रीति के घर से ठीक सामने पे दिखाई देता है केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता, गौरीकुंड वाली रोड, और वहीं पास में है मुनकटिया गणेश महाराज जी का मंदिर। करीब 1.5-2 साल पहले हम वहाँ पे भी गए थे। वहाँ की कहानी उस वीडियो में वहाँ के पंडित जी ने अच्छे से बताई थी। पर एक चीज़ है, आजकल इन जंगलों में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बुरांस के ही फूल खिले हैं। पूरा जंगल लाल लाल सा हो रखा है। बस 1 महीना रह गया है भगवान केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। अगले महीने इन दिनों पे भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने धाम के लिए प्रस्थान कर रही होगी। तो सब लोग यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं यहाँ, क्योंकि अधिकतर लोगों का रोजगार तो इसी यात्रा से जुड़ा रहता है पूरी केदार घाटी में। आज यहाँ पे आके बढ़िया लगा भाई, नहीं तो 3-4 दिनों से लगातार साइट पे जनरेटर का साउंड, काम की टेंशन, काम करवाना। मैंने अपना काम निपटाया और अब कल शायद निकल जाऊँगा घर की ओर। तो भी आ रही मायके? अभी नहीं, ये तभी नहीं जा रही ना क्योंकि वहाँ और का बहुत काम बचा हुआ है हाँ। साफ सफाई का। अरे फिर अपने घर का काम भी है ना, इसको यहाँ जिम्मेदारी बढ़ गई। अब मायके का लहू नहीं होना चाहिए बेटी को, ससुराल का लहू होना चाहिए। बाकी उसी मंदिर के पास में यहाँ ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, जहाँ पे पिछले साल खूब सारी तबाही हुई थी और 2013 की आपदा के दौरान भी यहाँ बहुत टूट फूट हुई थी। उस समय वो वाला मंजर तो हमने अपनी आंखों से देखा था उस समय भाई। और उस समय मैं यहीं सोनप्रयाग में था, मैंने उसी साल 12th पास करा था। बाकी यहाँ किमाड़ा मोहल्ले के ठीक ऊपर पे इस वाली जगह पे है माँ शाकंभरी देवी का मंदिर, और इस धार के पीछे है तिरजुगी नारायण गाँव। शादी तो प्रीति की होगी पर दिल तो बच्चा है अभी। मैं यहाँ भी ना बच्चे की तरह रहती हूँ। बाकी प्रीति ने खोले पे देखिए घरिया भी रखा है सुखाने के लिए, थोड़ा सा ही। और इधर किचन गार्डन की साइड तो बहुत सारी सब्जियां और रखी हैं, खासकर ये मूली देखिए बाबा। आजकल कम लग रही है। हाँ, अब चलते हैं जरा आसपास की सैर करने के लिए। और आज से जब 14 साल पहले दीदी की शादी हुई थी ना, तो मैं इसी वाले घर पे आया था दीदी को भेजने के लिए। मैं तो दीदी की सगाई में आया था मेहमानों को भेजने के लिए। 2011 की बात है भाई, ससुर जी के टाइम का घर नहीं। हाँ।
इस वाली जगह पे इनकी दुकान भी रहती थी पहले। मतलब मैं दीदी को भेजने के लिए यहाँ पे आता था, वो भी सवारी वाली गाड़ी से। न तो बाइक थी न तो गाड़ी थी, कुछ नहीं। तो मैं भी तो आई थी एक बार जब मैं 6 में पढ़ती थी। बचपन में आते रहते थे हम। हाँ। यहाँ करीब 1 महीने पहले आते ना हम, तो पूरे चारों ओर बस पीले पीले सरसों के खेत दिखाई देते। लेकिन अब सारे फूल निकल गए हैं सरसों की पौध से और बस सरसों पकने ही वाला है। ससुराल में आके तो प्रीति की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई भाई। अपनी खेती बाड़ी संभालना, अपने खेत वगैरह पहचानना, तो बढ़िया बात है भाई। जिम्मेदारी संभालना जरूरी है। किसान भी पहुँच गए खेती बाड़ी का काम करके। किसान थोड़ा गया खेत में, किसान थक गया, किसान घर आ गया। बाकी सामने वाले घर के पास में भी ये दूसरा वाला घर है। यहाँ जिस टाइम दीदी की शादी हुई थी सिर्फ नीचे 2 ही कमरे थे, ऊपर वाला बाद में बनाया था। आगे बढ़ते हुए अभी आए हैं हम गौरी देवर के घर पे। देवर तो इनके हैं पर ये पंचायती देवर है। बाकी इन रास्तों से हम पहले खूब आए जाए करते थे। यहाँ से कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है पूरा किमाना खोला। थोड़ा सा दूर पे आए हैं धार में बैठने के लिए और यहाँ से नीचे सीतापुर इस वाली जगह पे, इसके नीचे यहाँ सोनप्रयाग। तुम्हें बाबू ना ओ 5-6 दिन भैया खींचू वहाँ तिरजू खींचो मैं। शाम हो चुकी है, टाइम हो गया 6:30। सब निकल पड़ रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। अभी आज आके यहाँ पे बढ़िया लगा भाई। पुरानी सारी यादें ताजा होगी, चाहे वो 2013 आपदा के टाइम की हो या उससे पहले की। और बहुत सारे लोग ना आपदा के टाइम पे इन पहाड़ों से होते हुए यहाँ तिरजुगी नारायण गाँव में निकले थे और इन ऊपर रास्तों से यहाँ से हमने जाते हुए देखे थे। प्रीति दगड़े प्रणाम, बड़े प्रणाम 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 साली। हम परसी आए था, गर्मा गर्म चाय साली के हाथों की है। कैसी चाय बना रखी बल सगोर देखते हैं प्रीति के दोस्तों का है। साली फिर ले आई गर्मा गर्म चाय गुड़ वाली। अब ये साली आज चाय लाती जा रही। साली का प्यार जीजा के लिए बढ़ता जा रहा है। चलो जी, रात के 8:15 बजे अभी घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी बढ़िया लगा आज दोबारा से बहुत दिनों के बाद किमाना खोला में आसपास घूम के, बहुत सारे लोगों से मिलके। बाकी अब कल मुझे यहाँ से घर की ओर भी निकलना है फटाफट से, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं अभी।